हेलो गाइस, वेलकम टू हरिहर फोर्ट पार्ट 3 व्लॉग में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा एक दुर्घटना होने के कारण हम व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि यहाँ पर बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक है। तो एक बंदर ने बंदे पे हमला किया, जिस वजह से उसका डिसबैलेंस हुआ और उसका पैर फिसलते फिसलते बचा और शायद उसको फ्रैक्चर भी आ गया है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ सीढ़ियों से गिरने की वजह से कई लोगों की मौत हुई है, इसलिए यहाँ का माहौल काफ़ी डरावना माना जाता है। दोस्तों, हरिहर फोर्ट के बारे में एक डरावनी बात ये भी कही जाती है कि यहाँ शाम के बाद रुकना मना है। कहते हैं जिन लोगों का पैर इन 90 डिग्री सीढ़ियों से फिसला और वो मर गए, उनकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। कई ट्रैकर्स ने बताया है कि जब वो अकेले ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई उनके पीछे आ रहा है, पर जब वो मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, बस हवा की आवाज़ होती है। कहते हैं ये किला हज़ारों साल पुराना है। ये फोर्ट कभी अहमदनगर के सुल्तान और फिर मराठा एम्पायर का हिस्सा था। इन सीढ़ियों ने कितने ही युद्ध देखे होंगे। हालांकि यहाँ लोकल्स का मानना है कि आज भी जब रात के वक्त जब पूरा जंगल शांत होता है तो यहाँ कभी कभी तलवारों के टकराने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और भारी बूट्स के चलने की भी आवाज़ें आती हैं। वो कहते हैं वो वही पुराने पहरेदार हैं जो चेक कर रहे हैं कि फोर्ट में कौन आया है। कोई भी ऊपर है ना, ऊपर वाला भी दिख रहा ही नहीं। नो यही है ना जिसके आगे और वो देखो बादल आ गए इसलिए दिख रहा है। ज्यादा दूर में अभी यहाँ पे है, लेकिन गाइस, सीन बहुत ही सीरियस हो गया है। एकदम से मौसम पलट गया है और अब आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी 2 मिनट पहले यहाँ सब क्लियर था और अब बादल हमारे ऊपर आ गए हैं। विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। सच बताऊँ तो अब मुझे डर लग रहा है। अभी कुछ दिख नहीं रहा है, जाएंगे कैसे? पता नहीं रास्ता कहाँ गया, क्योंकि बस जल्द से जल्द हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे, क्योंकि हमें वापस भी जाना है। गाइस, अब मुझे भी शक हो रहा है। वो जो मेरा आगे जगह पे कैमरा ब्लर हुआ था, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। देखो अचानक क्या हुआ, पूरा किला ऐसा बादलों में एकदम गायब सा हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे आगे। कहते हैं यहाँ मौसम पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक पल में जन्नत, दूसरे पल में मुसीबत। मेरे हाथ ठंडे पड़ रहे हैं, आगे का रास्ता गायब है। ये खूबसूरत भी है पर हाथ में डरावना भी बहुत है। भाई साहब, फाइनली हम आ गए, क्योंकि मुझे अभी तक लग रहा था पता नहीं पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अब यहाँ खड़े होकर सब वर्थ इट लग रहा है। ये देखो मेरे आगे शिव मंदिर और उसके आगे छोटा सा तालाब। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि पहाड़ की इतनी हाइट पर पत्थर काट कर ये पानी जमा किया गया है। ओह माय गॉड, कितना सुंदर लग रहा है, कितनी शांति है यहाँ पे।
कहते हैं इस तालाब को यादवा ने बनवाया था ताकि जो सैनिक यहाँ पर रहते थे उनको पानी की कमी ना हो। दोस्तों, ऑफिशियल तौर पर यहाँ कोई भूत है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो किसने किया। कि मैं क्या करूं, बिकॉज इस ट्रिप के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है। आई थिंक मेरी पूरी ऑल सेविंग मैंने खर्च कर दी इस ट्रिप